नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिधावी। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली अगले सप्ताह भारत के दौरे पर आने वाले हैं। ये बीते दिन 3 महीनों में काबुल से भारत की तीसरी बड़ी मंत्री स्तरीय यात्रा होगी। इससे पहले अफगान विदेश मंत्री और अमीर खान मुत्ताकी और वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी भी भारत आ चुके हैं। कूटनैतिक जानकारों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री ये दौरा भारत अफगानिस्तान संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का 8वां सत्र 17 दिसंबर 2025 को एक दिवसीय विशेष सत्र के रूप में आयोजित होगा। यह सत्र प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध बनाने की सरकार की योजनाओं पर केंद्रित रहेगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें सभी दलों के विधायक विकास से जुड़े मुद्दों पर सुझाव रख सकेंगे। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। आज सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। मतदाता एक स्वास्थ्य ग्राम सरकार के निर्वाचन के लिए अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। बंगाल में टीएमसी ने 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। चुनावी नतीजों के बाद अभिषेक बैनर्जी ने कई क्षेत्रीय नेताओं से बड़ी मुलाकात की। आज होने वाली बैठक में ये जीते हुए सांसदों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पेश किया, जिसका कांग्रेस कड़ा विरोध कर रही है। कांग्रेस इसे महात्मा गांधी के आदर्शों और गरीबी के अधिकारों पर हमला बता रही है। कांग्रेस 17 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन और 28 दिसंबर को बापू की तस्वीरों के साथ कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। मतदान से पहले ही मशीनों ने दे दिया धोखा, नेपाल में टला सीपीएन यूएमएल के जनरल कन्वेंशन का चुनाव। केपी शर्मा ओली के सीपीएन यूएमएल पार्टी में चल रहे जनरल कन्वेंशन के दौरान वोटिंग मशीनों में आई टेक्निकल खराबी के बाद नई लीडरशिप चुनने की चुनाव प्रक्रिया बुधवार सुबह तक के लिए टाल दी गई है। मणिपुर के कर्फ्यूग्रस्त चूड़ाचांदपुर जिले में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन नियंत्रण में है। इस सप्ताह की शुरुआत में घातक झड़पों के बाद हमार और जोमी समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया। शांति बहाल करने के प्रयासों के तहत सुरक्षा बल इलाके में गश्त कर रहे हैं। लूथरा ब्रदर्स को सतर्क करने के लिए गोवा पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये गिरफ्तारी उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए गहन खोज और राजनीतिक प्रयासों की परिणति है। उनकी हिरासत के बाद उन्हें तुरंत दिल्ली की एक और अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। इस पेशी के दौरान गोवा पुलिस औपचारिक रूप से ट्रांजिट रिमांड की मांग कर रही है, जो कि एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है। उन्हें आरोपी व्यक्तियों को एक न्यायिक क्षेत्राधिकार से दूसरे में कानूनी रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार देती है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। इस मुलाकात में आडवाणी ने नवीन को आशीर्वाद देकर भाजपा के भविष्य को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मुलाकात से भाजपा को और भी बड़े लाभ हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान दूसरे चरण में मंगलवार को अफ्रीकी देश इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाब पहुंच गए। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली खुद प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद इथियोपिया के प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइव करके होटल ले गए। रास्ते में दोनों प्रधानमंत्रियों ने रुककर साइंस म्यूजियम, फ्रेंडशिप पार्क भी देखा, जो शुरुआती प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ऊपर उठाने का बड़ा फैसला भी लिया। गोवा के वर्च बॉय रेमियो लेन रेस्टोरेंट में आग की घटना मामले में लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। गोवा पुलिस ने दोनों के लिए 3 दिनों की रिमांड की मांग की है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार 16 दिसंबर को गोवा पुलिस को सौरभ और गौरव लूथरा के 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दे दी है। ये दोनों गोवा के वर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक है। इस महीने की शुरुआत में इस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस अग्निकांड के तुरंत बाद नाइट क्लब के मालिक सौरभ और उसके भाई गौरव लूथरा थाईलैंड के फुकेत भाग गए थे। दोनों भाइयों को थाईलैंड से डिपोर्ट किया जाने के बाद मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने गोवा पुलिस को दोनों आरोपियों की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर दी है।
सोमवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 498 तक पहुंचने से शाम का 427 पर रहने से हवा की क्वालिटी खतरनाक बनी है, जिससे शहर गंभीर प्रदूषण कैटेगरी में रहा। जहरीली धुंध की मोटी परत के कारण दिल्ली के कई इलाकों में दृश्यता कम हो गई। कम विजिबिलिटी की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल IGI एयरपोर्ट से तकरीबन 228 उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि 5 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। कांग्रेस द्वारा जारी किए गए इस व्हिप के तहत सभी लोकसभा सांसदों को सोमवार से बुधवार 29 से 31 जुलाई 2025 तक संसद में उपस्थित रहना होगा। सूत्रों के अनुसार ये निर्णय संसद में सरकार से संभावित विधायी एजेंडे, विवादित विधेयकों पर बहस और विपक्ष की रणनीति एकजुटता के मद्देनजर लिया गया। साथ ही सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव आतंकी हमले पर चर्चा होनी है। इस व्हिप को उससे जोड़कर भी देखा गया। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल की तरह इस बार भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। इस बीच पराली जलाने को लेकर हो रही राजनीतिक खींचतान के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार को 34 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 26 पर कुल 84 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें से 7 महिलाएं भी शामिल हैं। ये कैडर दंडायड स्पेशल जोनल कमेटी यानी कि DKSJDC, तेलंगाना स्टेट कमेटी और आंध्रा उड़ीसी बॉर्डर डिवीजन में सक्रिय थे। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई थी। उस नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा हादसे के तुरंत बाद दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे। अब थाईलैंड से उन्हें भारत लाया जा रहा है और दोनों भाइयों को थाईलैंड से प्रत्यार्पित किया गया। वे भारत वापस लाए जाने वाली फ्लाइट में हैं। लूथरा ब्रदर्स के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर बड़ी प्रक्रिया जारी है। नीरव मोदी ने अपने प्रत्यार्पण के मुकदमे को फिर से खोलने के लिए वेस्टमिंस्टर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में नीरव मोदी ने दलील दी है कि उन्हें भारत प्रत्यार्पित किया गया तो विभिन्न एजेंसियां उनसे पूछताछ करेंगी। इसका कारण उन्हें बड़ी यातनाएं भी झेलनी पड़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथोपिया की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर अदीस अबाबा पहुंचे। इथोपिया प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने स्वयं उनका बड़ा स्वागत किया और कई द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर बड़ी चर्चा भी की। हालांकि इससे बड़े मुद्दों से जोड़कर देखा जा रहा है और आने वाले समय में भारत इथोपिया के संबंधों के बढ़ते महत्व को भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर को CSK ने 14.20 करोड़ में खरीदकर IPL इतिहास का सबसे महंगा अनकंडीड खिलाड़ी बना दिया है। उनकी पावर हिटिंग और स्पिन ने सबका ध्यान खींच लिया है। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे 20 बड़ी खबरों के साथ।